हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ 2017 में आई मूवी और फन का ब्रेकडाउन। बाकी बातें मूवी के एंड में करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं केट और उसके हस्बैंड जॉन को। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि आज केट का बेबी होने वाला है। जब उसे व्हील चेयर पर बैठा कर ले जा रहे थे तो उसे हर तरफ खून दिखाई देता है। ऑपरेशन के वक्त उसे वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर काफी अजीब लग रहे थे, जो उसे बताते हैं कि उसका बच्चा डेड पैदा हुआ है। यह सुनकर केट काफी बुरी तरह रोने लगती है और तभी उसकी आँख खुल जाती है, यानी कि बस ये केट का बुरा सपना था। मगर ऐसे सपने उसे रोज आते हैं क्योंकि उसके साथ असल में ऐसा हुआ था। उसने अपना थर्ड बेबी इसी वजह से खो दिया था, इसलिए उसे अब अपना बेबी बहुत याद आता है और वो डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिसके चलते मेडिसिन भी लिया करती थी। साथ ही साथ वो काउंसलिंग सेशन भी करती है क्योंकि वो खुद को ठीक करना चाहती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही 2 बच्चे हैं और वो चाहती है कि उनके लिए वो एक अच्छी माँ बने। केट की एक छोटी बेटी है जिसका नाम मैक्स है और ये सुन नहीं सकती, और उसका बड़ा बेटा डैनियल है। वो सब आपस में काफी खुश रहा करते थे, मगर अंदर ही अंदर केट को अपनी बेबी का मौत का काफी दुख था। इसलिए वो जॉन से कहती है कि हम उसकी जगह एक और बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, जिस पर जॉन मान जाता है। और अगले दिन वो दोनों ऑर्फन जाते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची दिखती है जिसका नाम एस्टर था, जो करीबन 9-10 साल की थी। वो दोनों उससे बातें करते हैं तो उन्हें एस्टर बहुत अच्छी लगती है और वो काफी समझदारों की तरह बातें कर रही थी। एस्टर को भी वो दोनों काफी अच्छे लगते हैं। वो उनके साथ काफी घुल मिल गई थी। केट और जॉन काफी खुश हो जाते हैं कि यह बच्ची उनके तीसरे बच्चे की कमी पूरी कर देगी, इसलिए अब उसे साथ ले जाने के लिए वो दोनों इस ऑर्फनेज की सिस्टर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि एस्टर कैसी बच्ची है, जिस पर सिस्टर बताती है कि एस्टर बहुत ही समझदार है, उसमें काफी मैनर्स हैं और वो काफी डिसेंट है। वो बताती है कि इसकी फैमिली घर में आग लगने की वजह से मारी गई थी और एस्टर बहुत ही मुश्किल से बची थी। वो ये भी बताती है कि एस्टर रसिया से है, मगर उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती है। अब एस्टर का नेचर देखकर वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं क्योंकि वो काफी जल्दी घुल मिल जाती थी और उन्हें लगता है कि एस्टर उनके बच्चों के साथ भी घुल मिल जाएगी। केट की छोटी बेटी मैक्स एस्टर को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उसे एक बहन मिल गई थी, जबकि केट का बड़ा बेटा डैनियल उसे देखकर जेलस हो रहा था क्योंकि अब उसके मॉम और डैड की सारी अटेंशन उसे छोड़कर अब एस्टर को दी जाएगी, जो यह बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ अपने ट्री हाउस में चला जाता है, जबकि मैक्स एस्टर के साथ काफी ज्यादा खुश थी। रात को जब सब सो रहे थे तो काफी तेज तूफान आ रहा था। तब एस्टर मैक्स के साथ केट के रूम में आ जाती है और कहती है कि मॉम हमें डर लग रहा है, हमसे सोया नहीं जा रहा। इसलिए केट उन दोनों को अपने साथ सुला लेती है। अगले दिन डैनियल घर के बाहर जंगल में खेल रहा था, लेकिन इसी बीच गलती से उसने एक कबूतर पर शूट कर दिया। कबूतर बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। डैनियल भागकर उस कबूतर के पास जाता है और तभी एस्टर और मैक्स भी वहां आ जाते हैं। एस्टर वहां से एक पत्थर उठाकर डैनियल को देती है और कहती है कि इसे मार दो, वरना ये ऐसे ही तड़पता रहेगा। तुम इसे मारकर इसकी तकलीफ खत्म कर दो। लेकिन डैनियल ऐसा नहीं कर पाता। तब एस्टर काफी बेरहमी से उस कबूतर को पत्थर से कुचलकर मार देती है। ये देखकर डैनियल काफी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एस्टर नए स्कूल जाती है, जहाँ एक लड़की उसे परेशान करने लगती है। वो एस्टर की डायरी भी फाड़ देती है। एस्टर अपनी डायरी उठाने के लिए नीचे बैठ जाती है तो वो लड़की पीछे से उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी न जाने एस्टर को क्या होता है, वो काफी जोर से चीखने लगती है, जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं। अब केट धीरे धीरे एस्टर को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है। वो उसका काफी अच्छा ख्याल रखती थी। एक दिन केट एस्टर को अपने तीसरे बच्चे की ग्रेव पर ले जाती है। केट उसे बताती है कि कैसे उसका बेबी उसके पेट में ही मर गया था। ये सब सुनकर एस्टर रोने लगती है। केट को यह देखकर उस पर बहुत प्यार आता है और वो उसे गले लगा लेती है। एक रात केट और जॉन एक दूसरे के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी वहाँ एस्टर आ जाती है, लेकिन वो वहाँ से चली भी जाती है। इसके बाद केट एस्टर के पास जाती है। तब एस्टर कहते हैं कि आप परेशान ना हो, मैं सब जानती हूँ। ये सब सुनकर केट काफी हैरान होती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना सब कैसे जानती है। वो ये बात जाकर जॉन से डिस्कस करती है, जिस पर जॉन कहता है कि वो कौन सा हमारे साथ रहती थी और हमें क्या पता हो कि उसने ऑर्फनेज में क्या क्या सीखा हो। और वैसे भी सिस्टर ने बताया भी था कि वो काफी जल्दी चीजों को पिक कर लेती है। अगले दिन जॉन अपने बच्चों को पार्क लेकर जाता है, जहाँ एस्टर को वही लड़की दिखती है जो उसे स्कूल में परेशान कर रही थी। एस्टर उसे काफी अजीब तरीके से घूरने लगती है। जब वो लड़की स्लाइड ले रही थी तो एस्टर उसे नीचे धक्का दे देती है, जिससे उस लड़की को काफी बुरी चोट आ जाती है और उसकी एक टांग टूट जाती है। रात को वो सब मिलकर डिनर कर रहे थे। तब जॉन एस्टर से पूछता है कि असल में पार्क में हुआ
क्या था, जिस पर एस्तर कहती है कि हम तो बस खेल रहे थे, वो लड़की खुद ही स्लिप होकर गिरी है। मैक्स भी यही कहती है कि वो खुद ही गिरी थी, मगर डैनियल को यकीन था कि एस्तर झूठ बोल रही है क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अजीब था। वो एस्तर से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पागल खाने जाने की जरूरत है। इस पर उसके मॉम डैड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों डैनियल को एस्तर से माफी मांगने के लिए बोल देते हैं, लेकिन डैनियल उससे माफी नहीं मांगता और वहाँ से उठकर चला जाता है। उसकी इस हरकत पर जॉन उसके ट्री हाउस को लॉक करके की अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम एस्तर से माफी नहीं मांग लोगे। धीरे धीरे केट को भी एस्तर का बिहेवियर काफी अजीब लगने लगता है। वो जॉन को भी ये सब बताती है। वो कहती है कि एस्तर काफी अजीब है, मुझे लगता है कि उस लड़की को एस्तर ने ही धक्का दिया था। जिस पर जॉन कहता है कि वो सिर्फ एक बच्ची है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो और वैसे भी बच्चा अडॉप्ट करने का आइडिया तुम्हारा ही था ताकि तुम अपने बच्चे को भुला सको, मगर शायद तुम अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाई। इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है और हम देखते हैं कि एस्तर उनकी लड़ने की आवाजें सुनकर काफी खुश हो रही थी। एक दिन केट एस्तर और मैक्स के साथ मार्ट जाती है, जहाँ उसे ऑर्फनेज से सिस्टर की कॉल आती है जो उससे एस्तर के बारे में पूछती है, जिस पर केट उसे सब कुछ बता देती है कि एस्तर का बिहेवियर काफी अजीब है। इसलिए अगले दिन सिस्टर केट से मिलने उसके घर आ जाती है। वो केट और जॉन से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे एस्तर के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। वो कहती है कि हम एस्तर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मगर हमने अक्सर नोटिस किया है कि ऑर्फनेज में जब भी कुछ भी गलत होता था तो वहाँ एस्तर मौजूद होती थी। हमें भी उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता था। मेरी ही गलती है, मुझे आपको सब कुछ पहले ही बताना चाहिए था। लेकिन जॉन कहता है कि ये सब कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जिस पर सिस्टर कहती है कि एस्टर के घर जो आग लगी थी वो किसी ने जानबूझकर लगाई थी, जिसमें सिर्फ एस्टर ही जिंदा बची। मुझे लगता है कि वो आग भी एस्टर ने ही लगाई थी, मगर जॉन यह बात मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन केट को तो पहले से ही एस्टर काफी अजीब लगती थी, इसलिए वो सिस्टर की बातें सुनकर एस्टर को लेकर और परेशान हो जाती है। उनकी सारी बातें एस्टर ने भी सुन ली थी। वो अपने रूम में जाकर मैक्स को अपने साथ लेती है और वहाँ से ट्री हाउस चली जाती है और एक गन भी उठा लेती है। जैसे ही सिस्टर घर से निकलती है, एस्टर मैक्स को लेकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। वो मैक्स को सिस्टर की गाड़ी के आगे धक्का दे देती है, जिसे देखकर सिस्टर फौरन गाड़ी रोकने की कोशिश करती है, मगर उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी जाकर एक दरख्त से टकरा जाती है। सिस्टर जल्दी से भागकर मैक्स के पास जाती है, तभी पीछे से एस्टर एक हथौड़ी से सिस्टर पर हमला कर देती है और उस छोटी बच्ची के सामने ही वो सिस्टर को हथौड़े से मार मार कर जान से मार देती है। यह देखकर मैक्स बुरी तरह डर जाती है। एस्टर उससे लेकर ट्री हाउस में जाती है और अपने ऊपर से खून साफ करने लगती है। वो उस हथौड़े को ट्री हाउस में ही छुपा देती है। एस्टर मैक्स से कहती है कि तुमने अगर किसी को इस बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। जिसके बाद वो उसे लेकर ट्री हाउस से बाहर आ जाती है, मगर डैनियल उन्हें देख लेता है। उसे एस्टर पर पहले से ही शक था, इसलिए वो एस्टर पर नजर रखने लगता है, लेकिन जैसे ही एस्टर उसे देखती है तो वो छुप जाता है। अब एस्टर पहले ही उसे देख चुकी थी। रात को जब वो सो रहा था तो एस्टर एक कटर लेकर उसके पास जाती है और उसे काफी डराती है और कहती है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब एस्टर की अजीब हरकतों को देखकर केट उसे काउंसलर के पास ले जाती है, मगर एस्टर उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और वो एस्टर को मासूम समझने लगती है और वो केट से कहती है कि एस्टर एक बहुत ही समझदार लड़की है, वो बस तुम्हारा प्यार चाहती है, शायद तुम उसे सही से टाइम नहीं दे पा रही। ये सुनकर जॉन उससे कहता है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था, तो अब क्या तुम इसे संभाल नहीं पा रही। यहाँ उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। तभी केट को ऑर्फनेज से कॉल आती है जो बताते हैं कि सिस्टर आपके घर जाने के बाद से ही लापता है। अगली रात पुलिस वालों को सिस्टर की डेड बॉडी काफी बुरी हालत में मिलती है, क्योंकि लास्ट टाइम सिस्टर केट के घर आई थी। तो ऑफिसर उनके घर जाकर पूछताछ करते हैं, मगर उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता। अब केट और जॉन मिलकर पता लगाने लगते हैं कि आखिर एस्तर कहाँ से आई है। वो हर जगह एस्तर के बारे में पता लगाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रसिया में किसी भी ऑर्फनेज में एस्तर नाम की कोई भी लड़की आई ही नहीं। अगली रात केट किचन में डिनर बना रही थी, तब एस्तर उसके पास आ जाती है और वो कुछ फ्लावर केट को देती है। यह देखकर केट को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो फ्लावर उसके छोटे बच्चे की गिरफ्त के थे। वो एस्तर से वो फ्लावर खींचने लगती है, तभी जॉन वहाँ आकर उसे रोकता है। केट कहती है कि यह सब एस्तर ने जानबूझकर किया है। वो रोते हुए अपने बच्चे की गिरफ्त के पास चली जाती है। एस्तर जाकर एक मशीन से अपनी बाजू की हड्डी तोड़ लेती है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि जॉन को लगे कि केट ने उसका बाजू तोड़ा है, और ऐसा ही होता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वाइफ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। इस बात से वो केट से दूर दूर रहने लगता है। अपने हस्बैंड का ये बिहेवियर देखकर उसे काफी बुरा लगता है। ये वो एक स्टोर से वाइन लेकर आती है, मगर वो ड्रिंक नहीं करती और सारी की सारी वाइन वेस्ट कर देती है। अगले दिन वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, तब डैनियल के बैग से उसकी बुक नीचे गिर जाती है। केट गाड़ी से उतरकर उसकी बुक देने जाती है, तभी पीछे से एस्टर गाड़ी स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगती है, जिसके अंदर मैक्स भी मौजूद थी। जब ये केट देखती है तो वो फौरन अपनी बेटी को बचाने भागती है, मगर वो गाड़ी को नहीं रोक पाती। तब गाड़ी पीछे
पड़ी बर्फ में खुद जाकर रुक जाती है। केट जल्दी से अपनी बेटी को गाड़ी से निकालकर अपने गले लगा लेती है। अब इस इंसिडेंट से केट और ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। उसकी हालत देखकर जॉन काउंसलर को बुलाता है। केट उसे बताती है कि ये सब एस्थर कर रही है। उसने गाड़ी को स्टार्ट करके मैक्स को मारने की कोशिश की है। मैं उसे अब इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर जॉन उसे वाइन की बोतल दिखाते हुए कहता है कि इसने फिर से पी है। केट कहती है कि मैंने ये नहीं पी, मैंने तो ये फेंक दी थी। अब इस सब को देखते हुए काउंसलर उनसे कहता है कि तुम्हें रिहैब सेंटर में रखा जाएगा और वहाँ तुमसे वाइन छुड़वाई जाएगी। और यहाँ कोई भी केट की बात मानने को तैयार नहीं था। वहीं कमरे में डैनियल मैक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एस्थर की हरकतों के बारे में कुछ पता है, जिस पर मैक्स उसे ड्राइंग बनाकर दिखाती है, जिसे देखकर डैनियल को समझ आ जाता है कि एस्थर ने ही उस लड़की को स्लाइड से धक्का दिया था और उसी ने ही सिस्टर का मर्डर किया है। मैक्स बताती है कि एस्थर ने वो हथौड़ी तुम्हारे ट्री हाउस में छुपाई है। अब डैनियल डिसाइड करता है कि वो ट्री हाउस में जाकर एस्थर के खिलाफ सबूत ढूंढेगा, एस्थर की सच्चाई सबके सामने लाएगा कि वो कितनी बुरी है। लेकिन उनकी ये सारी बातें एस्थर भी सुन लेती है। अगले दिन केट एस्थर के रूम की तलाशी लेती है। तब उसे एस्थर की एक डायरी मिलती है जिसमें कई सारे आदमियों की तस्वीरें थी। उस डायरी पर उसे एक इंस्टीट्यूट का नाम भी दिखता है। वो जाकर उस इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च करती है और उसे एक नंबर मिलता है। वो उसे कॉल कर पूछती है कि क्या ये ऑर्फनेज है। तो आगे से एक लेडी बोलती है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। यह सुनकर केट को समझ आ जाता है कि एस्थर मेंटल हॉस्पिटल से आई है। वहीं डैनियल एस्थर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने अपने ट्री हाउस में जाता है, मगर तभी वहाँ एस्थर आ जाती है। वो सारे सबूतों को आग लगाकर जला देती है। आग पूरे ट्री हाउस में फैल जाती है। एस्थर डैनियल को वहीं पर छोड़कर बाहर आकर दरवाजा लॉक कर देती है। डैनियल किसी तरह खिड़की से बाहर आ जाता है, लेकिन पूरे ट्री हाउस में आग लग चुकी थी और डैनियल नीचे नहीं आ पा रहा था। तभी अचानक ट्री हाउस टूटने से डैनियल नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और ये सब खिड़की से केट देख लेती है। वो भागकर अपने बेटे के पास जाने लगती है। इसी दौरान एस्थर एक पत्थर उठाकर डैनियल को मारने लगती है, पर तभी मैक्स वहाँ आकर उसे रोक देती है। तभी वहाँ केट भी आ जाती है और डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ पर केट जॉन को बताती है कि ये सब एस्थर ने किया है। वो हमारे बच्चों को मारना चाहती है, जिस पर जॉन कहता है कि वो एक बच्ची है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अब एस्थर गुस्से में डैनियल के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे बचा लिया जाता है। केट को पता चल जाता है कि ये एस्थर ने किया है। वो जाकर सबके सामने एस्थर को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। यह देखकर केट को ही सब लोग पागल समझने लगते हैं और डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब केट को हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। यहाँ जॉन एस्थर और मैक्स को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके पास एस्थर बड़े ही तैयार होकर आती है। वो आकर जॉन के पास बैठ जाती है और उससे अजीब तरीके से बातें करने लगती है, मगर जॉन उसे अपनी बेटी समझता था, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है और एस्थर भी अपने रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केट को मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो बताते हैं कि एस्थर असल में कौन है। वो उसे बताते हैं कि एस्थर कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि वो 30 साल की एक औरत है। एस्थर को एक बीमारी है जिस वजह से उसकी बॉडी की ग्रोथ रुक गई है, मगर उसका दिमाग अभी भी 30 साल की औरत जितना है। वो बताते हैं कि एस्थर इस मेंटल हॉस्पिटल में सबसे खतरनाक पेशेंट के नाम से मशहूर थी। उसने बहुत सारे कत्ल किए थे, यहाँ तक कि आपसे पहले जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था उसने उन्हें भी आग लगाकर मार डाला था, क्योंकि वो उस फैमिली के हेड से प्यार करने लगी थी, मगर सब उसे बच्ची समझते थे, इसलिए उसने सबको मार डाला। वो आदमी केट से कहता है कि इस मामले में आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए, वरना आपकी फैमिली की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं एस्थर अपने रूम में अपना मेकअप रिमूव कर रही थी और वो काफी रो भी रही थी, क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से जॉन ने भी उसे बच्ची समझकर उसे खुद से दूर कर दिया था। और यहाँ हम एस्थर का असली चेहरा भी देख पाते हैं। उसके चेहरे की झाइयों से साफ हो जाता है कि वो 30 साल की औरत है। उधर जॉन को काफी बुरा लग रहा था कि उसने एस्थर के साथ ऐसे बात की। हो सकता है कि नशे की हालत में उसे कोई गलतफहमी हो गई हो, इसलिए वो एस्थर के रूम में जाता है, मगर एस्थर वहाँ पर नहीं थी और उसके रूम की हालत भी बहुत खराब थी। तभी उसके फोन में केट की कॉल आती है। इससे पहले कि वो कॉल उठा पाता, पीछे से एस्थर आती है, एक चाकू से उस पर हमला कर देती है। वो जॉन को चाकू से मार मार कर जान से मार डालती है और ये सब मैक्स भी देख लेती है। वो भागकर अपने रूम में छुप जाती है। दूसरी तरफ केट जॉन को कॉल कर रही थी, लेकिन वो पिक नहीं कर रहा था, इसलिए वो पुलिस को इस सब के बारे में कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे जॉन की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि वही एस्थर को अडॉप्ट करके लाई थी, मगर अभी उसे अपनी बेटी को भी बचाना था, इसलिए वो पूरे घर में मैक्स को ढूंढने लगती है। तभी एस्थर केट को शूट कर देती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। वहीं मैक्स एस्थर से बचते हुए ग्रीन हाउस में छिप जाती है। केट भी ग्रीन हाउस की छत पर पहुंच गई थी। उसे नीचे अपनी बेटी नजर आ जाती है। तभी एस्थर उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। तब केट अपनी बेटी को बचाने के लिए छत से एस्थर के ऊपर कूद जाती है, जिससे एस्थर बेहोश हो जाती है। केट जल्दी से वो गन उठाकर अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, मगर एस्थर
एस्तर घर में उन्हें नहीं मिलती। तभी एस्तर एक चाकू से केट पर हमला कर देती है। वो केट को मारने ही वाली थी कि तभी मैक्स जमीन पर पड़ी बंदूक उठा लेती है और एस्तर को शूट कर देती है, लेकिन वो गोली एस्तर को लगने की बजाय फ्रोजन बॉर्डर पर लग जाती है, जिस वजह से आइस भी टूटने लगी थी और आइस टूटने की वजह से वो दोनों पानी में डूबने लगते हैं। केट तैर के किसी तरह ऊपर आ जाती है, मगर एस्तर उसे वापस पानी में डुबोकर मारने लगती है, पर तभी केट एस्तर के फेस पर मार देती है, जिससे एस्तर वहीं बेहोश हो जाती है और एस्तर किसी तरह पानी से बाहर आ जाती है। पर एस्तर फिर से बाहर आकर केट को अंदर खींचने की कोशिश करती है। तब केट एक जोरदार उसके चेहरे पर लात मारती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो पानी में डूबकर मर जाती है। केट अपनी बेटी को गले लगाती है और इसके बाद उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसी के साथ यह मूवी हो जाती है खत्म। बाकी आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, ताकि मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।